मेरी जी जाते हैं, दयानी तेरी जी जाते हैं। बिंदु जी महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में गाया। समय बहुत कम है, प्रसंग बहुत सुंदर है, इसलिए बस सिर्फ अस्थाई अंतरा के बाद में प्रसंग को ले लिया जाए। भगवान आनंद में आए और कृपा सिंधु कृपा करके केवट से कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्कान, सोई करो जहि नाव नाई। आप वही कीजिए जिसे आपके नाव पर कोई संकट विपदा ना आए, आप वही कार्य करो। भगवान ने जब ये कहा जिसे आपकी नाव बच जाए, केवट बोले रुको रुको प्रभु, आपको मैं प्रणाम कर लूं, क्योंकि मैं यही चाहता था कि आप अपने मुख से कहो। ये गूढ़ भाषा मेरी समझ में नहीं आती है, आप उसको शुद्ध हिंदी में कहो। अब ये कोई बैठ करके अंग्रेजी में कथा बोले लगे तो कछु सुनाई पड़े, अथवा कोई संस्कृत में बर बोलता चला जाए। आदो राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कंचनम वैदि हरम जटायु मैनम सगीव संभाषणम, ऐसे बोलता चला जाए, किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा। परंतु वही राम का जन्म हुआ, राम पढ़ने गए, धनुष को तोड़े, विवाह भया, अयोध्या आए, राजा बनते बनते वन को चले गए, सीता जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ और भगवान राजा बन गए। इसको सबको समझ में आ गया। तो प्रभु ये आपकी जो गूढ़ भाषा है, ये इसको थोड़ा सरल में कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है न, अपन इच्छा को पूर्ति करो, हमारा पौवा का धोए लो। हाँ प्रभु ये बात सुंदर है कि बेज्ञान जलपाय पधारो, हो विलंब उतारिए पारो। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, केवट जी जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए। प्रभु ने अपने स्वयं मुख से कह दिया, अब विलंब नहीं करो, अब देरी ना लगाओ। और अब केवट जी ने एक क्या मंगाया? केवट जी ने क्या मंगाया? क्या? कठौता। केवट राम रजाय सुपाया, पानी कठौता भर लिया। कठौती नहीं लेकर के आया, कठौता। देखिए इसमें वचन का प्रयोग है, कठौती लेकर आओ तो स्त्रीलिंग हो जाता, कठौता लेकर के आया पुरुष लिंग में, पुरुषवाचक शब्द में कठौता लेकर के आया। क्यों? अभी मंगेबे की तुरंत धोए लगे। हमारे केवट भैया बहुत जल्दी आ रहे, कैसे कि राम का नहीं जल्दी है, केवट का जल्दी है। भुखान हुई है लड़के सब। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सो पानी कठौता भर ले आया, केवट के धन्य, केवट के भाग्य देखो। अरे जिन चरणों को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत मनीषी तपस्या करते हैं, तब जाकर के कहीं कालांतर में एक छटा की दर्शन होती है। मेरे केवट भैया सहजे में धुलने तैयार हैं। इसीलिए बिंदु जी ने कहा, कठिनता से चरण धोकर मिले कछु बिंदु विधि है कि जिन चरणन से
निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरे नाम पर्यो है जग तारण को आई। सोई चरण केवट धोइली नहीं तब प्रभु नाव चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 श्री राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। प्रभु जी के नाम बड़े सुखदाई। प्रभु जी के नाम बड़े सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। चरण सुखदाई। चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। कि प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक धर निव। घर जाकर के छोटे छोटे बच्चे थे, 7-8 बच्चे उसके थे। बुलाया, जो सब लोग दौड़ चलो। कि प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक धर निव। बोले सुनो, हम कठौता लेने जा रहे हैं, तो दौड़ के चलो घाट पे और कहीं अलगे मत जाना। एक सांवला है, एक गोरा है, उसके साथ में एक सुंदर स्त्री है। उनके जाकर के चरणों के सामने पैर उनको घेर करके बैठ जाओ। चलो तब से कहीं जाने ना पाए, जल्दी से दौड़ के जाओ। हर बात वो समझा करके अपने बच्चों को भेज दिया। पत्नी से कहा कि तुम जाओ, बच्चों को समझा करके घेरा लगवा दो। उनको 1 घंटा से खड़ा कर रखा हूं, अभी 4 घंटा और खड़ा करूंगा। बस तुम सब जा करके उनको घेर के खड़े करें। और अभी आपको हम लोग 10 बजे छोड़ देते थे, अभी 1 घंटा और आपको रोकेंगे। मंजूर है? हैं? सबको मंजूर है? हाथ उठा दो। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे तो सबके हथवा उठेगा, कैसे सबका कथा सुन अच्छा लागत। हमहू कहा तो बहुत अच्छा लागत। हमें यह लिए अच्छा लागत है कि आप लोग आपस में कोई से चर्चा नहीं करते कोनो चीज के, यही लिए। नहीं तो कहूँ पहन वही उधर से निकालने में बतई हैं तो कोई उधर से बतई हैं। यहो मत 2-4 लोग बतवात हैं, अभी ना कहबे, लेकिन तब बहुत बढ़िया है। बोलो राधे 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 राधे। सो अपने बच्चों को, पूरे परिवार को भेज दिया। कि प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक पर निव। बंदी के चरण चहूरी बैठी घेरी घेरी। बंदी के चरण चहूरी बैठी घेरी घेरी। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर निव। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर निव। बंदी चरण के चहूरी बैठे घेरी घेरी। बंदी चरण के चहूरी बैठे घेरी घेरी। पूरे परिवार के साथ भैया राम और लक्ष्मण जी को और मैया सीता जी को घेर करके सब बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले ये पांव धुलाएगा कि हम लोग को बंदी बना करके मारने की प्लान तो नहीं बना रहा है। केवट भैया ने कहा सुनो, अरे छोटो सो कथो तो भारी। हाँ छोटो सो कथो तो भारी। आनी पानी गंगा जू को छोटो सो कथो तो भारी। आनी
धोना प्रारंभ किया। छोटा सा कठौता लेकर के आया, कठौता छोटा सा, अब छोटा सा है कठौता भी है, तो लेकर के आया और लेकर के भगवान के दाहिने पांव को रखा। केवट भैया भगवान के दाहिने पांव को कठौते में रख दो। दाहिने पांव को कठौते में रखा और पांव को धोए, पूरा जल पान कर गए। फिर बायां पांव धुलना प्रारंभ किया। मैं केवट भैया आराम से धुलिहन, हम आराम से कथो कहा। दाहिने पांव को धुला, उसके बाद में बाएं पांव को धुले। दोनों पांव को एक साथ में क्यों नहीं धुला? जब धुल लिया दोनों पांव को अलग अलग करके, तो बोले प्रभु अरे ये आपके पवन में थोड़ा और धूल लग गया, क्योंकि अभी तुरंत धुले हैं, अभी एक बार और धुल लो। अच्छा ठीक है धुल लो। दोबारा जल लाया और बायां पांव को धुला। फिर तीसरी नंबर पे जल फिर लेकर के आया और भगवान के दाहिने पांव को जब पुनः धुलने लगा, धुल करके उसको भी पी गया। बोले प्रभु ऐसा है कि अभी हम फिर धुलेंगे, आप फिर ये ऐसा करो, ये मेरा उत्तरी मेरे गमछे पर अपना इस पैर को रख दो। दाहिने पैर को धुला और उस पे भगवान के चरणों को रखवा दिया, क्योंकि मैं इसको पोंछूंगा, पोंछने के बाद में सूख जाएगा, तब आप नीचे अपना पैर रखना। अभी केवट भैया धोले ओके बाद में तब आप लोग जगह जगह धुले होई। आप हमारा तो इच्छा कहते हैं आप सब लोग केवट एक बाजी बनी जाओ, बनने के लिए तैयार है सब लोग। अरे सब लोग तो एक बार आके धो लो, हम आपसे रुपया पैसा नहीं मांगते, आपकी श्रद्धा होगी तो देना, और नहीं तो पैरवा तो धोए का आप सबका अवसर प्राप्त हो गवा है। केवट बनी जाओ, मैं क्या जरूरत है? अरे का केवट दिन में थोड़ी नहीं बनना है, 10 मिनट के लिए केवट बन जाओ, फिर अपने जैसे हो तैसे रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब वो बार बार धुलता है और तुरंत पी जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे अब तो लाओ लाओ। बोले सुनो सुनो सुनो, अरे हम पी लिए हैं, अभी ये बच्चे जो हमारे गधेरवे हैं, फैजाबाद में गधेरा कहा था लड़कों के, गधहरा, तो ये लड़कवे हैं इनका। अच्छा फिर से लेकर के आता हूँ। लेकर के आए और बच्चे को चरण को धुल करके और पूरे बच्चों को पिलाया। लक्ष्मण जी ने कहा अब नाव लेकर के, बोले अभी हमारी पत्नी जी खड़ी हैं वैसे। फिर दौड़ करके गया, चौथी बार जल लेकर के आया, भगवान के चरण को पखारा। लक्ष्मण जी टुकड़े तिरछे देख रहे हैं, ये बहुत बातें बना रहा है। और अपने पत्नी को पिलाया। केवट ने कहा सुनो सुनो महाराज, मैं तो कृतार्थ हो गया, मेरे बच्चे कृतार्थ हो गए हैं, एक बार नाथ और पांव धुला लो, एक बार। अब किसको धुलवाना है, अब किसको पिलाना है? बोले महाराज हमारे रिश्तेदार लोग हैं, उनको भी पिला दूं। परमार्थ कर रहा है, ये परमार्थ इसी को कहते हैं, अपना भी होना चाहिए और अपने पूरे खानदान में नहीं, पूरे रिश्तेदार नहीं, पूरे समाज को साथ में बटोर करके परमार्थ करना चाहिए। बोले प्रभु अब की बार 5वीं बार पैर धुला लीजिए। पूरे गांव को चरणामृत बांटने के लिए गया, रिश्तेदारों को पिलाया। बांटते बांटते केवट निकल गया आगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो तो भाग गया। बोले सुनो सुनो, अरे अभी मैं आता हूँ, फलाने दादा खेतवे में है, उनका जी दे आई। अब केवट दौड़ करके चला गया, केवट गायब हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा खूब धुलाओ पैर, वो तो भाग गया। कुछ देर के बाद में केवट आया, बोले नाथ मैं आ गया, अब मैं आ गया हूँ।
लक्ष्मण जी ने कहा अब आप चढ़ाओ। बोले प्रभु अभी कैसे चढ़ाई? अरे अभी तो मेन चीज है बाकी का। बोले हम पितरवे सब ऐसे परा हैं। फिर चरण को धुला और चरण को मल मल करके धोल करके और जा करके अपने पितरों को भी तृप्त करवाया और चरण धुलाए केवट अनुमति दे दी जब प्रभु ने। आप दर्शन कीजिए कि अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, बरसी सुमन सकल सिहाही, बरसे सुमन सुर सुमन सिहाही, बरसे सुमन सुर सुमन सिहाही, यही सब